गुड मॉर्निंग बड़े बाबू, क्या खबर? नमस्ते रॉय भाई, सब बढ़िया है। आप बताइए, आपके क्या हाल है? आज का दिन कैसे शुरू हो रहा है? जी बड़े बाबू, आज है अक्टूबर 23, 2025 और आज है थर्सडे। और आप जैसे जानते हैं कि थर्सडे मेल्किसन कंपनी के कैलेंडर में होता है थ्राइविंग थर्सडे। तो आज हम अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे बिजनेस थ्योरी, बिजनेस मेथड्स और कुछ ऐसी ही बातों पर। बिल्कुल रॉय भाई, आज तो फिर मजेदार रहेगा। थ्राइविंग थर्सडे पर हम अपने दोस्तों को कुछ बढ़िया बिजनेस थ्योरीज और मेथड्स के बारे में बताएंगे जो उनके लिए वाकई फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए इसी थीम पर आगे बढ़ते हैं और आज का शो जरा खास बनाते हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं रॉय भाई एंड एआई, जो हम करते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक। आप इस सेशन को सुनते हैं हमारे चैनल्स के ऊपर, जिसमें इंग्लिशमैन चैनल और रेडियो स्पाइस के चैनल पर सुबह तकरीबन 8:45 पर यूएसए सेंट्रल टाइम के हिसाब से। तो कोशिश हमारी रहती है कि हम अपने इस एफर्ट के साथ कंसिस्टेंट रहें, बट कभी कभी लाइफ हैपन्स, तो हम कभी कभी स्किप भी कर जाते हैं या कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तो जस्ट ये मैं ऐड करना चाह रहा था इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। तो दोस्तों, जैसा हम हमेशा करते हैं अपने प्रोग्राम में, इस सेशन में हम लोग पहले मॉर्गेज के रेट आपको बताते हैं। इस वक्त mortgagenewsdaily.com जो कि वेबसाइट हम फॉलो करते हैं फॉर मॉर्गेज रेट, उसके हिसाब से दोस्तों 30 ईयर फिक्स मॉर्गेज इस वक्त आपको मिल पा रहा है 6.17% पर। 15 ईयर मॉर्गेज के लिए जाएंगे तो 5.73% है इस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप 30 ईयर जंबो लोन के लिए जाएंगे तो 6.10% है। 7/6 आर्म एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज जो है वो है 5.71%। और अगर आप 30 ईयर एफएचए लोन के लिए जाएंगे तो 5.90% पर इस वक्त लोन चल रहा है, रेट चल रहा है। अगर आप वीए लोन के लिए अप्रूव्ड हैं, एक्टिव ड्यूटी मेंबर हैं या फिर हैं आप रिटायर्ड, तो आपके लिए इस वक्त है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.91%। तो दोस्तों, ये सभी रेट मैं हमेशा बताता हूं कि ये जनरल रेट है। ऐसा नहीं है कि इससे बेहतर रेट आपको नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कनेक्ट करना होगा मैक्सपर्ट लेंडिंग की टीम के साथ। तो हमारे एम्प्रोर को कॉल करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं at 800-712-5500, 800-712-5500, या फिर लोकल नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं 972-918-5500। जी बड़े बाबू। जी रॉय भाई, बिल्कुल बढ़िया बताया आपने। इस तरह से हम अपने सुनने वालों को न सिर्फ अपडेटेड मॉर्गेज रेट्स दे पाते हैं, बल्कि उन्हें यह भी समझा पाते हैं कि कैसे वो बेहतर डील हासिल कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैक्सपर्ट लेंडिंग की टीम तो है ही आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार। तो इसी तरह आज के शो में हम आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों को बिजनेस और फाइनेंस की और दिलचस्प जानकारी देते हैं। जी बिल्कुल बड़े बाबू। और दोस्तों, आज का जो दोपहर का इंग्लिशमैन शो है उसके बीच में हम लोग 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, जो कि थ्योरीज काफ़ी अडेप्ट की जाती हैं। डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, जो कि स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस के अंदर अडेप्ट होती हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इस सेशन के अंदर भी मैं कोशिश करूंगा कि उन 11 थ्योरीज में से कुछ थ्योरीज के ऊपर आप सभी दोस्तों के साथ बात करूं। दोस्तों, समराइज करने के लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। पहली थ्योरी जो हम डिस्कस करना चाहते हैं उसका नाम है सिस्टम थ्योरी। सो बेसिकली सिस्टम थ्योरी को अगर आप समझने की कोशिश करें, आप इस तरह से मान लें कि जैसे एक बॉडी है पूरी की पूरी, वो काम करती है, उसमें हर एक जो एक पार्ट है उस बॉडी का, वो एक इंटीग्रल पार्ट है, वो एक ऐसा पार्ट है जो जरूरी है। एक पार्ट भी अगर थक जाता है तो आप समझो कि पूरी की पूरी जो बॉडी है वो उसका सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। सेल्स का आपका पार्ट है, एचआर का पार्ट है, जो भी ये सारे पार्ट हैं ये स्लो हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं सिस्टम थ्योरी के सब कुछ जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक तो इस थ्योरी पे काम होता है, एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। दूसरा, ये आप दूसरी थ्योरी जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जो कि बेसिकली हेनरी फॉयल एक हुए हैं बहुत पुराने, उसमें उनका एक सोचना यह है कि मैनेजर का काम होता है प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और फोरकास्ट करना। अब सिंपल वर्ड में अगर हम कह दें कि सोचना, बनाना, समझाना,
चेक करना, जोड़ना या फिर आगे का रास्ता दिखाना जो है वो मैनेजर का काम है, वो मैनेजमेंट का काम है। तो उसके बीच में जो एक आजकल होता है ना कि हम ये कहते हैं कि नहीं हर एक बंदा अपना इनोवेशन लेकर आ रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सब चीजें, वो चीजें नहीं होती यहाँ पर। तो तीसरी जो थ्योरी है उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, जिसके बीच में बेसिकली हायरार्की बन जाती है कि हाँ, आपको याद होगा जैसे इंडिया में होता है कि ये एक इंसान है, उसके ऊपर एक और सीनियर है, सीनियर के ऊपर फिर और एक सीनियर है। सो क्लियर हायरार्की जो है वो होती है। उसमें क्या होता है कि क्लैरिटी आपको रहती है कि भाई कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बेसिकली मैक्स वेबनर ने कहा कि स्ट्रक्चर जो है वो जरूरी है। सो क्लियर हायरार्की, रिटन रूल्स और प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो जो मैक्स वेबनर कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, कीपिंग बिजनेस स्ट्रांग, जिससे कि बिजनेस जो है वो स्ट्रांग बनता है। चौथी जो थ्योरी दोस्तों है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। काम का साइंटिफिक जुगाड़ जो है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेडरिक टेलर ने कहा है कि गैस वर्क जो है वो हटाना पड़ेगा आपको। हर चीज जो है वो प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। कौन सा तरीका फास्टेस्ट और एफिशिएंट है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको। अब एग्जांपल ये है कि कैफे ओनर अगर देखते हैं कि किस कॉफी मशीन से ज्यादा आउटपुट मिलता है, उसी पर फोकस करें, क्योंकि अब आपको पता है ना कि एक चीज की बहुत फेवरेट होता है, वो बहुत ज्यादा आपका बिक रहा होता है। तो वो चीज है, उसको आपको एक जिसको कहते हैं उसका पूरा थ्योरी आपको समझना पड़ेगा, उसका साइंटिफिक रीजन आपको फाइल करना पड़ेगा। किसी भी चीज को आप assumptions पर आप छोड़ नहीं सकते। तो वो चीज जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, जो काम का एक साइंटिफिक तरीका जो है आपको ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों पांचवी थ्योरी जो है उसको कहते हैं एक्स एंड वाई थ्योरी, जो कि बॉस का सोच का गेम है बेसिकली। तो उसमें क्या है कि थ्योरी एक्स, बॉस क्या सोचता है, वो सोचता है कि एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहते और माइक्रो मैनेज करता है। एक तो वो थ्योरी है, राइट। और दूसरी थ्योरी ये हो सकती है जिसको हम वाई थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी एक्चुअली बता दो डगलस मैकग्रेगर जो थे, उन्होंने ये थ्योरी के ऊपर काम किया। तो वो कहते हैं कि थ्योरी वाई जो है वो ये कहती है कि वो ये बिलीव करती है कि एम्प्लॉय जो है अपना बेस्ट देना चाहते हैं और एम्पावर करना जो है उनको जरूरी है। उसके बीच में फिर वो चाहे उसके ऊपर ट्रस्ट प्लस ओनरशिप, उनको ऐसा लगता है कि ट्रस्ट और ओनरशिप अगर आप देते हैं तो प्रोडक्टिविटी जो है ज्यादा आती है। तो ये 5 थ्योरियां हैं। बाकी की 6 थ्योरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे इंग्लिशमैन शो के ऊपर। जी बड़े बाबू। जी रॉय भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोस्तों आज दोपहर के इंग्लिशमैन शो में हम इन 11 मैनेजमेंट थ्योरीज में से कुछ और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि छोटे और मध्यम आकार के बिजनेस के मालिकों को सच में एक अच्छा विजन और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिल सके। तो जैसा आपने बताया, आज हमने सिस्टम थ्योरी से शुरुआत की, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट और फिर एक्स और वाई थ्योरी को भी समझा। बाकी की थ्योरीज पर हम शो में और गहराई से बात करेंगे, ताकि सबको एक मजेदार और इंसाइटफुल जानकारी मिले। तो जुड़े रहिएगा दोपहर के इंग्लिशमैन शो पर, और हम मजे से ये सारी थ्योरीज आपके साथ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल बड़े बाबू। लेकिन मैं एक और चीज चाह रहा था कि अगर आप थ्योरी एक्स और वाई को एक बार दोबारा से अपने दोस्तों के लिए अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, जो कि डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी है, उसको थोड़ा सा समझाएं दोबारा से अपने दोस्तों को कि किस तरह से ये थ्योरी काम करती है अपने हिसाब से, अपने स्टाइल में। बिल्कुल रॉय भाई, मैं जरूर समझाता हूँ। देखिए, डगलस मैकग्रेगर की जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है, वो बेसिकली 2 अलग अलग मैनेजर के नजरियों को दिखाती है। थ्योरी एक्स क्या कहती है? ये मानकर चलती है कि ज्यादातर एम्प्लॉय काम करने से बचना चाहते हैं, उन्हें काम करने के लिए जोर या बहुत क्लोजली कंट्रोल करने की जरूरत होती है। यानी मैनेजर को एक तरह से माइक्रो मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि बिना सख्ती के काम नहीं चलेगा। वही दूसरी तरफ थ्योरी वाई कहती है कि एम्प्लॉय असल में काम को एंजॉय करना चाहते हैं, वो अपने आप में मोटिवेटेड होते हैं। अगर उन्हें भरोसा दिया जाए, आजादी दी जाए और उन पर विश्वास किया जाए, तो वो और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपनी पूरी क्षमता दिखाएंगे। तो ये 2 अलग अलग सोच है, एक तरफ सख्त नजर रखने वाली थ्योरी एक्स और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा भरोसे और आत्मनिर्भरता देने वाली थ्योरी वाई। और ये मैनेजर पर निर्भर करता है कि वो किस नजरिए से अपने टीम को देखता है। तो इसी अंदाज में इस थ्योरी को समझिए और देखिए कि आपकी सिचुएशन में कौन सा नजरिया बेस्ट बैठता है। बहुत बढ़िया। देखें बड़े बाबू, आप तो फिर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं आपसे ये भी पूछ लूं कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो है मैक्स वेबनर की थ्योरी, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने दोस्तों के लिए? अरे धन्यवाद रॉय भाई। चलिए बिल्कुल मैं समझा देता हूँ। अब मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी का मतलब आप ऐसे समझिए कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो स्ट्रक्चर और क्लियर हायरार्की पर बहुत जोर देती है।
मतलब इसमें हर किसी का रोल और जिम्मेदारी साफ साफ डिफाइंड होती है। आप ये समझिए कि जैसे किसी ऑफिस या संगठन में एक पिरामिड की तरह एक सीढ़ी दर सीढ़ी लेवल होता है। हर लेवल पर एक मैनेजर, उसके ऊपर एक सीनियर मैनेजर, फिर उसके ऊपर और भी सीनियर लेवल, यानी सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड और नियमों के साथ चलता है। इससे क्या होता है, इससे क्लैरिटी बनी रहती है कि कौन किसके अधीन है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैक्स वेबर का यह मानना था कि एक अच्छी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में लिखित नियम, वायदे, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग और एक साफ हायरार्की बिजनेस को मजबूती देती है। यानी हर किसी को पता रहता है कि उनकी रिपोर्टिंग लाइन क्या है और डिसीजन मेकिंग किस दिशा से होती है। तो बस इसी तरह से इस थ्योरी को आप एक मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड ढांचे के तौर पर देखिए, जो सब कुछ सिस्टमैटिक रखने में मदद करता है। बहुत बढ़िया बड़े बाबू। बड़े बाबू, जाने से पहले एक और थ्योरी अगर आप समझा दें, मुझे लगता है कि आप जिस तरह से ये थ्योरीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो और भी आसान हो गया है हमारे दोस्तों के लिए। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है फ्रेडरिक टेलर की, उसको कैसे आप सोचते हैं? बिल्कुल रॉय भाई, मैं वो भी आसानी से समझा देता हूं। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जिसे फ्रेडरिक टेलर ने दिया था, उसका असली मतलब यह है कि जुगाड़ या अंदाजे से काम करने के बजाय हम हर चीज को एक साइंटिफिक तरीके से करें। यानी कोई भी काम यूं ही अंदाजे से ना हो, बल्कि अच्छे से टेस्ट करके, देखकर और ये समझकर किया जाए कि सबसे अच्छा, सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है। टेलर का कहना था कि अगर आप हर काम को अच्छी तरह से एनालाइज करें तो आप एक बेस्ट मेथड निकाल सकते हैं, जो ना सिर्फ काम को तेज करेगा बल्कि सबके लिए आसान भी होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई कैफे ओनर ये देखे कि किस कॉफी मशीन से सबसे तेज और बढ़िया कॉफी बनती है और उसी प्रोसेस को फॉलो करे। तो संक्षेप में कहें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहती है कि किसी भी काम को गैसों पर मत छोड़िए, बल्कि सोच समझकर, टेस्ट करके और जो तरीका सबसे अच्छा है वही अपनाइए। इससे आपके बिजनेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और काम बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो बस इसी अंदाज में से समझ लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये बताइए कि हर चीज को थोड़ा साइंटिफिक अंदाज में करने से कितना फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल बड़े बाबू। और दोस्तों, जैसे बड़े बाबू ने अभी 3 थ्योरीज के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, और बाकी की जो 6 थ्योरीज हैं, क्योंकि टोटल 11 थ्योरीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज अपने इंग्लिशमैन शो पर। दोस्तों, इंग्लिशमैन शो होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक यूएसए सेंट्रल टाइम के हिसाब से। आप radiospice.com के ऊपर उसे लाइव सुन सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी स्मार्टफोन हमारी स्मार्टफोन ऐप को डाउनलोड कर लें, रेडियो स्पाइस नेटवर्क की स्मार्टफोन ऐप आपके एंड्रॉयड डिवाइस और आईफोन आपके एप्पल डिवाइस के ऊपर अवेलेबल है, तो उसे डाउनलोड कर लें। वहाँ पर भी आप हमें लाइव सुन सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी सहूलत के लिए फेसबुक पेज रेडियो स्पाइस का और साथ ही रेडियो स्पाइस का यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर भी हम लोग लाइव होंगे। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के लिए मैं आपको दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, रेडियो स्पाइस का यूट्यूब चैनल जरूर आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप रेडियो स्पाइस के प्रोग्रामिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हमारी जो स्मार्टफोन ऐप है और साथ ही जो यूट्यूब का चैनल है उसे कर लें, क्योंकि लाइव शोज आप हर जगह सुन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे और नॉलेजेबल फैक्ट्स जो हैं हम लोग लेकर आएंगे अपने चैनल के ऊपर, तो वो यूट्यूब चैनल आपको लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रूर कर लें। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि मैक्सपर्ट जो है वो सिर्फ लैंडिंग में ही नहीं, बल्कि आपकी रियल्टी, इंश्योरेंस और बिजनेस सर्विसेज, एसेट केयर में भी आपकी हेल्प करता है। तो सभी जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप मैक्सपर्ट की वेबसाइट को विजिट कर लेंगे। वेबसाइट है maxspurt.com, और जब आप वहां जाएंगे तो आपको सभी सर्विसेज की डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और हमारे एम्प्रोर से बात करने के लिए, एम्प्रोआर से बात करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 800-712-5500, जो कि है टोल फ्री नंबर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे लोकल नंबर पर, जो कि है 9729185500। दोस्तों, मेल्किसन कंपनी इज बिजनेस रिसर्च, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस रिसर्च, बिजनेस डेवलपमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी, जो कि हेल्प करती है स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस को टू थ्राइव इन देयर बिजनेस। तो दोस्तों, वो भी आप चेकआउट कर लें, जिसमें मेल्किसन कंपनी के अंदर हम 6 डिफरेंट वर्टिकल्स के ऊपर काम करते हैं, जिसमें लैंडिंग, रियल्टी, इंश्योरेंस, बिजनेस, मीडिया और टेक्नोलॉजी शामिल है। मेल्किसन कंपनी में हम उसे कहते हैं सिक्सोलॉजी, इट्स अ स्टडी ऑफ 6 डिफरेंट वर्टिकल्स। तो इसको जरूर आप चेकआउट कर लें। अगेन, मेल्किसन MALKISON.com, वहां पर आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। अगेन, हमारे एम्प्रोर से बात करने के लिए, मेल्किसन प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव से बात करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 800-712-5500, या फिर आप कॉल कर सकते हैं at 9729185500। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि हम जो भी सेशन यहाँ पर करते हैं, मैं और मेरे साथ बड़े बाबू, वो सबके सब आपके लिए फायदेमंद होते होंगे। आपके रिस्पांस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप बताएं किस बारे में आप चाहते हैं कि हम बात कर रहे हैं। आज था थर्सडे होता है थ्राइविंग थर्सडे, कल है फ्राइडे होगा FYI डे फ्राइडे, जिस दिन हम बात करेंगे मीडिया टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से, जो कि होती है बिजनेसेस के लिए ज़रूरी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ डाटा भी ऐड करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगेन आज का दिन आपके लिए
5 स्टार रहने वाला है, और साथ ही आप अपना ध्यान रखें। जी बड़े बाबू। बिल्कुल रॉय भाई, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सब कुछ समेट दिया। दोस्तों, जैसा कि रॉय भाई ने कहा, आज हमने कुछ मजेदार मैनेजमेंट थ्योरीज पर बात की, और बाकी की थ्योरीज के लिए आप जरूर इंग्लिशमैन शो में दोपहर 12 से 1 बजे यूएस सेंट्रल टाइम पर हमारे साथ जुड़ें। रेडियो स्पाइस की वेबसाइट हो, यूट्यूब चैनल हो या हमारी स्मार्टफोन ऐप, हर जगह आप हमें सुन सकते हैं, और अपना सपोर्ट दिखाना ना भूलें। और हाँ, मैक्सपर्ट और मेल्किसन कंपनी के बारे में सारी जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट जरूर विजिट करें। हमेशा की तरह हमारा मकसद है कि आपको हर जानकारी और हर शो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, और आपका दिन वाकई 5 स्टार है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल FYI डे पर फिर मिलेंगे मीडिया, टेक्नोलॉजी और कुछ डेटा की मजेदार बातों के साथ। अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए। नमस्कार।